हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 29 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का राजदूत नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है टी20 वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम ऑलराउंडर युवराज सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 बाय आईसीसी. So additionally, cricket legend Chris Gayle and Usain Bolt have also been appointed as ambassadors for the tournament, aiming to boost excitement among fans. The Men's T20 World Cup 2024 will feature 20 teams and host a total of 55 matches across 9 venues. So ICC Men's T20 World Cup की बात करें तो इस वर्ष आयोजित होने वाला ये 9th एडिशन है T20 वर्ल्ड कप का, और इसको ऑर्गेनाइज करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम आईसीसी कहते हैं। इस बार होस्ट कंट्रीज हैं वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स, और इस गेम का आयोजन किया जाएगा 1 जून से 29 जून। इसके साथ ही कुछ और बात करें तो कनाडा और युगांडा ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की हैं, और इसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स पहली बार इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि वो को होस्ट भी है तो वो इस बार पार्टिसिपेट भी कर रहा है। आप इसमें होस्ट कंट्रीज का नाम जरूर ध्यान रखेंगे कि इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which port has been approved as India's first transshipment port by the shipping ministry? आपसे पूछा जा रहा है, शिपिंग मंत्रालय के द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं मुंद्रा पोर्ट, कोची पोर्ट, विजिंजम पोर्ट या फिर चेन्नई पोर्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है विजिंजम पोर्ट। आप यहाँ देख सकते हैं। So center has approved Adani's Vizhinjam port in the Kerala to function as India's first transshipment port, a significant milestone for the country's maritime infrastructure. So transshipment port plays a vital role in cargo logistics, facilitating the transfer of goods from large vessels to smaller ones before reaching their final destination, contributing to India's ambition to become a manufacturing hub. So वर्तमान समय की बात करें तो currently around 75% of India's shipment cargo is processed at foreign ports like Colombo, Singapore, and Kalang, emphasizing the need for domestic transshipment infrastructure. So अगर वर्तमान समय की बात करें तो दुनिया के जो सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह हैं उनमें शामिल हैं सिंगापुर, संघाई, शेंजन, बुसान और हांगकांग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team did the Indian women's compound archery team defeat to win the gold medal at the Archery World Cup 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है इटली। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडियन वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी टीम वन गोल्ड बाय डिफीटिंग इटली with 236 and 226, followed by the men's team beating the Netherlands with 238 and 231, and mixed team triumphing over Estonia with 158 and 157. सो वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी टीम की बात करें तो उन्होंने हराया है इटली को।
इसके साथ ही ये जो अचीवमेंट है, इट मार्क्ड इंडियाज डोमिनेंस इन कंपाउंड डिवीजन विद द मिक्स्ड टीम्स विक्ट्री सिक्योरिंग द कंट्रीज थर्ड ओवरऑल गोल्ड मेडल इन द कॉम्पिटिशन। आर्चरी वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका जो फर्स्ट फेज है उसका आयोजन संघाई में किया गया 23 अप्रैल से 28 अप्रैल के मध्य, और इसका जो सेकेंड लेग होगा वो शेड्यूल्ड है साउथ कोरिया में 21 मई से 26 मई तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about Indian National Center for Ocean Information Services। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के बारे में कुछ कथन दिया गया है जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2016। एंड सेकंड, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड as an autonomous body in 1998 under the Ministry of Earth Sciences, and it is a unit of Earth System Science Organization. So it provides round-the-clock monitoring and warning services for the coastal population on the tsunamis, storm surge, high waves, etc. So through the in-house Indian Tsunami Early Warning Center. मतलब आप ये ध्यान रखें कि ये जो वार्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है खासकर जो कोस्टल पॉपुलेशन होती हैं उन्हें। सो INCOIS की बात करें तो इट हैज बीन designated as the National Oceanographic Data Center by the International Oceanographic Data Exchange Program of the IOC। तो आपने देखा कि INCOIS जो है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, who was elected as the chairman of the Athletics Commission of the Wrestling Federation of India? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं दीपक पुनिया, केडी जाधव, नरसिंह यादव या फिर योगेश्वर दत्त। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चुना गया है नरसिंह यादव को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इन अप्रैल 2024 फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट नरसिंह पंजम यादव बिकेम द चेयरमैन ऑफ द एथलेटिक्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो WFI की बात करें तो इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। And it organizes various national and international wrestling events such as Pro Wrestling League, the National Wrestling Championship, and the Asian Championships. So, WFI also supports and trains Indian wrestlers who participate in the Olympic Games. और इसको establish किया गया था 1967 में। वर्तमान समय में WFI के प्रेसिडेंट हैं संजय सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Indian Historical Records Commission, which was seen in the news, is functioning under which ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आप यहाँ देख सकते हैं। So in April 2024, the Indian Historical Records Commission unveiled its new logo and motto। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो कि है यात्रा इतिहासम भविष्याम प्रशंसता।
सो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में 1919 में, and it is a vital advisory body on archival matters in India, overseeing record management and historical research. So it operates under the Union Ministry of Culture, serving as a nationwide platform for record creators, custodians, and users. So आपने देखा कि इसको एस्टैब्लिश किया गया 1919 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।